जैसा आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ आपके लिए लेके आऊँगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इंग्लिश सीखोगे तो सही, इंग्लिश फील तो करोगे, बट आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि आप इंग्लिश सीख रहे हो। चलो, आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैसे सीखना है इंग्लिश, ये आज मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, अभी तक हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ के इंग्लिश आने लगेगी। हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, बेसिक इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर देंगे। आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, फॉर विच आई ट्राई टू स्पीक English most of the time. I try to maintain an English environment because, as I told you earlier in the last video, that to learn a particular language is very important to keep the atmosphere of the similar or the same language. If we learn English, we cannot maintain Hindi environment. Similarly, if we have to learn any other language, we have to maintain the atmosphere of that language. So, today, as I promised you children, I have come with the first topic, the topic that is one of the most important topic. Before we start that topic, I request you all to subscribe to my channel. It's this new one, so please share it to as many people as possible, because your sharings and subscriptions actually gives us the motivation, and that motivation is very important to keep my class continue. And if you are enjoying it, I believe you will do that. Okay, so children, the first topic today we are going to discuss are the tenses. Tenses. You must be thinking कि सर आपने क्या नया पढ़ाया। टेंसेस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंसेस तो हम एलकेजी में भी पढ़े, क्लास थर्ड में भी पढ़े, फोर्थ में भी पढ़े। व्हाट हैव यू स्टार्टेड द न्यू? नो चिल्ड्रन, हैव पेशेंस। ये नया है, बहुत नया, बहुत फ्रेश है। आपको मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा, बट यू विल नेवर फील कि आप टेंसेस पढ़ रहे हो। या आप ये कहिए कि टेंसेस को आप पढ़ोगे तो सही, बट इन अ वेरी कंप्लीटली यूनिक वे, इन अ वे विच विल एक्चुअली establish in your mind thoroughly, which will set into mind deep and your heart deep. बिल्कुल उस तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे टेंसेस। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप जब टेंसेस पढ़ते थे और टेंसेस का यूज ही नहीं पता था कि हम टेंसेस पढ़ते ही क्यों हैं, बस आते थे, पढ़ते थे। टीचर यूज्ड टू कम एंड यूज्ड टू टीच यू, दिस इज द टॉपिक। एंड थ्रू आउट द ईयर, आई बिलीव थ्रू आउट द ईयर इन योर क्लासेस you must have gone through the tenses. There's still problem in tenses. We usually use so many formal sentences from Hindi to English, which we hardly use. मुझे ही लगता कि हम राम बाजार जाते हैं को रोज़ाना बोलते हैं, मैं बाजार जाता हूँ को रोज़ाना बोलते हैं, मैं आम खाता हूँ को रोज़ाना बोलते हैं। हमारा बोलने का तरीका क्या है हिंदी में? क्या हम सेम इंग्लिश में नहीं बोल सकते? हम रोज़ाना कैसे बोलते हैं हिंदी में? बस वैसे ही हमें इंग्लिश में बोलना है। हमें बहुत फॉर्मल नहीं होना। हम अपनी माँ से बात करते हैं, व्हेन वी टॉक टू अवर मदर, व्हेन वी टॉक टू अवर फादर, एनी रिलेटिव, एनी फ्रेंड, क्या हम बहुत फॉर्मली होकर बात करते हैं? नहीं, हम बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होकर, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फ्रैंक होकर के, केयरिंग अबाउट एनी ग्रामर इन हिंदी, हम वैसे तो बोलते हैं। जैसे अगर मुझे खाना चाहिए तो मम्मी से ये थोड़ा ना बोलूँगा माँ मेरे लिए खाना लेके आती है, जबकि हम कैसे बोलते हैं? माँ ज़रा खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है, सो वैसे कुछ नहीं खाया। इज दिस द वे यू स्पीक टू योर मदर? एम आई राइट? यस यू डू। हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं। ऐसे ही तो माँ को बुलाते हैं। अगर मेरे भाई से मुझे बात करनी है, छोटा हो या बड़ा हो, हम बहुत फ्रेंडली होकर बात करते हैं। कैसे बोलते हैं? क्या कभी ऐसे बोलते हैं मेरा भाई मुझे पढ़ाता है? नहीं, वी नेवर स्पीक इन दैट वे। कैसे बोलेंगे? मेरा भाई पढ़ाता है तो पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ाता तो नहीं पढ़ता हूँ। या पढ़ा दे भाई, थोड़ा बहुत पढ़ा दे, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। या चल आ जा बेटा पढ़ ले, मैं तेरे को पढ़ाऊँगा। अगर आप बड़े भाई हो तो आप ऐसे तो बोलते हो हिंदी में, ऐसे बोलते हो ना। तो बस आप जैसे हिंदी में बोलते हो, बस वैसे इंग्लिश में सोच के उसे बोलना है। यही तरीका है मेरे पढ़ाने का, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंटेंसेस के थ्रू ही आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, जहाँ पर आप सीखोगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से अपन हिंदी में बोलते हैं, सिमिलर वे में, बहुत इनफॉर्मल वे में हम इंग्लिश में भी बोल पाए। एक्चुअल इंग्लिश हम बोलते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, हम लिखते कैसे हैं वो सिखाऊंगा, ना कि फॉर्मल इंग्लिश। बिकॉज आई नो वंस यू लर्न इन फॉर्मल इंग्लिश, वंस यू लर्न this type of English, you will automatically learn the rest part of your English, I believe. So,
स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद आवर टेंसेस. सो लुक एट दिस word tenses. No, earlier you must have seen how the teacher had defined tense as tension, but I believe tenses are not tension. They are the actually I must say hook to connect you with English language. These are the first topic. Actually, what should we learn in tenses? Or forget that word tenses. Forget that. Just actually dispel and remove that word from your mind. Okay, even I remove this word from the board. Okay, so what do we do to construct sentences in English? What do we do? So I start from zero. See, when we speak any language, what is the most important thing that we care for? The words. Obviously, if there are words, there is language. If there is no word, there is no language. So to continue speaking, to continue writing, the word must come or pour into our mind continuously. As long as those words are coming in our mind, we can continue speaking. बस वो वर्ड्स हमारे दिमाग में आना चाहिए. उन वर्ड्स को एक प्रॉपर तरीके से इस तरीके से रखा जाए कि लोग सुनने वाले उसको समझ सकें कि क्या बोला जा रहा है. बस यही है इंग्लिश लर्निंग. वर्ड्स को हमें रखना और वर्ड्स हमारे दिमाग में, ये दो चीज़ें अगर आ गई तो इंग्लिश हमारी स्पीकिंग भी आ जाएगी और इंग्लिश राइटिंग भी आ जाएगी. ठीक है. तो वर्ड्स बेसिकली हम नॉर्मली जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, जैसे आप हिंदी में भी बोलते हो, तो बेसिकली कौन से वर्ड्स होते हैं, किस तरह के वर्ड्स हमारे दिमाग में आना चाहिए, कैसे बोलना हमारे लिए या लिखना हमारे लिए ईजी हो जाती है. आई प्रॉमिस यू, एक बार इनको आप अच्छे से पढ़ोगे, if you give your complete focus to what I am going to teach you today, I believe you will never have the problem, and do a little practice, a practice of 10 to 15 minutes after my teaching. That would be enough to learn speaking initially, okay, writing initially. चलो देखते हैं वर्ड्स एग्जैक्टली है क्या. देखो बेटा, जब हम लोग कभी भी बोले या लिखें तो जो वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं या जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन चीज़ों को अपन एक्शंस कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्शंस. आप जब भी इंग्लिश में कोई लिखोगे, बोलोगे, यू विल, कोई इंग्लिश नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए. टेक एनी लैंग्वेज. A language is incomplete or a language cannot be started to speak or write without actions. तो आपके किसी भी लैंग्वेज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसके बारे में हम मोस्ट ऑफ द टाइम बात करते हैं, वो क्या है? वो एक्शंस ही तो है. आप एक्शंस के बिना कैसे बोलोगे? भाई एक्शंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तभी तो वो हमारे दिमाग में दे आर एक्चुअली कॉजिंग थॉट इनटू आवर माइंड. वंस थॉट कम इन आवर माइंड and those thoughts actually dance in our mind, and we want to speak out those thoughts into the form of words. So actions के बारे में ही हम जनरली बात करते हैं. तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक्शंस आते हैं. अगर एक्शंस हैं तो उस एक्शन के पीछे कोई डूअर भी होगा और उन एक्शंस के आगे से वो एक्शंस किसी पर अप्लाई तो हो ही रहे होंगे. जिन पर अप्लाई होते हैं वी कॉल दैम रिसीवर. तो बेसिकली अगर हम सिंपली किसी एक्शन के बारे में सोच सकें और उस एक्शन के डूअर के बारे में बोलने के लिए और लिखने के लिए और रिसीवर के बारे में, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है मोस्ट ऑफ द इंग्लिश बोलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट और राइट एनीथिंग इन इंग्लिश, वी जस्ट थिंक ऑफ एन एक्शन फर्स्ट, लाइक मूव. So move means something is actually taking place from one place to another. That is move. If something is moving, okay, if this action is happening, there must be someone who is doing that, who must be doing that action. So think of the doer, the person who is actually after that action. Suppose Raj is after that action. Raj move, and what does he move? तो जो वो मूव कर रहा है वो भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. कहने का मेरा मतलब सिंपल सा इतना सा है, आपको केवल एक्शन के बारे में सोचना है. जैसे ही आपके दिमाग में एक्शन आएगा, आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा. ऑटोमेटिकली. जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, इफ दिस एक्शन इज हैपनिंग, ईट, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा. कोई ना तो खा ही रहा होगा, है ना, कोई ना कोई तो खा ही रहा होगा. चलो, जो खा रहा है उसके बारे में लिख दो आगे, और जो खा रहा है वो कुछ तो खा ही रहा होगा. जो खा रहा है उसको आगे लिख दिया, और जिसको खाया जा रहा है मतलब जो ऑब्जेक्ट है
उसको पीछे लिख दो। आप अपने ईट बोलोगे तो आप ईट के बाद कौन सी चीज़ लिखोगे? वही चीज़ जो खाते हैं अपन लोग, ठीक है? जैसे फूड खाते हैं, फूड लिख दो। सो माय सिस्टर ईट फूड, राज मूव द बॉक्स। सो व्हाट आई हैव टू से ultimately that when you speak something, when you write something, when you have to read something, but just think of the action. Once action comes to your mind, the subject, I mean to say the doer and the receiver, will come automatically in your mind. Now you have not to think in Hindi. Now you have not to translate. Translate नहीं करना है आपको. Simple. Think of action. Once action comes in your mind, as I have repeated twice, okay? एक बार हमारे दिमाग में एक्शन आ गया तो सब्जेक्ट अपने आप आ जाता है, डूअर अपने आप आ जाता है और रिसीवर भी अपने आप आ जाता है। बस उनको इस पैटर्न में रखना है। जैसे हम जब हिंदी में बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं, तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले हमारे दिमाग में एक्शंस के बारे में ही सोचते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाते हैं, है ना? जैसे मुझे हिंदी में ये बोलना है कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले पीना आया, क्लियर? पीना आया, और पीने वाला कौन है वो आया, फिर पी रहे हैं तो पीने से रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्ट है वो आया, कौन सा नाउन है वो आया। तो बेसिकली एक्शन आपके दिमाग में आया, या इवन सब्जेक्ट भी आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया। जैसे मेरा दोस्त सो रहा है तो आपके दिमाग में सब्जेक्ट आ गया, मेरा दोस्त आ गया। अब वो मेरा दोस्त है, वो कोई ना कोई काम तो कर ही रहा होगा, तो उस काम को लिख दो। अब जिस पर वो काम हो रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट है। बहुत ईजी है ना? बहुत ईजी है बोलना माय फ्रेंड। अभी आपको केवल सिंपल एक्शन के बारे में सोचना है, क्लियर? माय फ्रेंड स्लीप। अब वही एक्शन कर ही रहा है तो कहीं ना कहीं तो कर ही रहा होगा। यू मस्ट बी डूइंग द एक्शन एट अ प्लेस, तो लिख दो ऑन बेड। दैट क्लियर? माय फ्रेंड स्लीप ऑन बेड, क्लियर? इनको मैं धीरे धीरे आगे आपको बताता जाऊँगा, एक एक वर्ड को बना के आगे एक एक वर्ड से, जैसे बोलते हैं ना हर एक बूंद मिला के एक समुद्र बनाती है, वैसे ही एक एक वर्ड से मिलकर हम सेंटेंस, फिर सेंटेंस से हम लोग बिग सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ, देन ऐसे इस तरीके से बड़ा सेंटेंसेस बनाना, पैराग्राफ बनाना, स्पीकिंग करना और राइटिंग करना। आई बिलीव सब कुछ आपको धीरे धीरे आने लगेगा। आज केवल मैंने आपको बताया कि आपको जब इंग्लिश में बोलना है और कुछ भी लिखना है तो आप तो या तो एक्शन के बारे में सोचो या सब्जेक्ट के बारे में सोचो, दोनों में से एक के बारे में सोचोगे, बाकी की चीज़ें धीरे धीरे अपने दिमाग ऑटोमेटिकली देखा इन योर माइंड, ओके, है ना? माँ खाना बना रही है, मैं केवल अपने माँ के बारे में सोचा, माँ की एक्टिविटी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आई, और वो एक्शन किस पर कर रही है वो भी आपके दिमाग में आया। आपने आया माँ जनरली क्या करती है? खाना बनाती है, और खाना बनाती है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? खाना हुआ, आया ना सब? तो इस तरीके से हमें इंग्लिश सीखना है। आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि हमारे जो एक्शंस होते हैं क्या हर बार हमें सेम फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे देयर आर डिफरेंट एक्शंस एंड दोज एक्शंस हैव डिफरेंट फॉर्म्स। तो उन डिफरेंट फॉर्म्स के लिए हम डिफरेंट वर्ब्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करते हैं। तो कब किस फॉर्म में कौन सा वर्ब लगेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आई बिलीव आपको ये सब समझ में आया होगा। बस जाते जाते आपसे बोलूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा तभी हम वीडियो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। धन्यवाद।